दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने खुद को रीब्रांड करने की प्रक्रिया में अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है। अब 1 दिसंबर से फेसबुक कंपनी इसी नाम के साथ कारोबार करेगी। फेसबुक का खासतौर पर ध्यान मेटावर्स बनाने पर है। इसके जरिए कंपनी एक वर्चुअल दुनिया बनाने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, फेसबुक काफी समय से वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी पर निवेश भी कर रहा है। कंपनी के मुताबिक फेसबुक का नाम अब मेटा कर दिया गया है, लेकिन इससे उपभोक्ताओं के फेसबुक अकाउंट पर कोई असर नहीं होगा। बता दें कि फेसबुक का प्लेटफॉर्म को रीब्रांड करने का ऐलान ऐसे समय हुआ है जबकि कंपनी भ्रामक और भड़काऊ सूचना को नियंत्रित न कर पाने को लेकर विवादों में है। आलोचकों का कहना है कि इन विवादों को दबाने के लिए और कंपनी की खराब हुई छवि ठीक करने के लिए फेसबुक के मालिक और सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने ये कदम उठाया है। फेसबुक ऑनलाइन सुरक्षा और भड़काऊ पोस्ट को बढ़ावा देने के मामले में सवालिया घेरे में है। बीते दिनों कंपनी के आंतरिक दस्तावेजों के आधार पर दावा किया गया था कि फेसबुक भारत में भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट रोकने में नाकाम रहा है। अब एक बार फिर फेसबुक के इंटरनल डॉक्यूमेंट से सामने आया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूज फीड एल्गोरिदम को इस तरह तैयार किया गया कि ऐसे पोस्ट जिन पर एंगर या ऐसे इमोजी से रिएक्ट किया गया हो, वो पोस्ट ज्यादा तेजी से वायरल हो जाते हैं। इससे यूजर्स के बीच नकारात्मक पोस्ट को बढ़ावा मिलता है। दस्तावेजों में कहा गया है कि फीड को इस तरह तैयार करने का मकसद कंटेंट को और आकर्षक बनाने और दर्शकों को ज्यादा देर तक प्लेटफॉर्म पर रोक कर रखना है। गो न्यूज ने आपको येल यूनिवर्सिटी की एक साइकोलॉजी स्टडी के आधार पर बताया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों के बीच गुस्सैल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी दावा किया था कि फेसबुक समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को आक्रोश फैलाने वाली सामग्री पोस्ट करने के लिए बढ़ावा देते हैं। ऐसा करने से उन्हें अधिक लाइक्स और कमेंट प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा, हमने पाया कि रोज रिएक्ट किए गए आउटरेज एक्सप्रेशन का पिछले दिन के आउटरेज एक्सप्रेशन से मिले सोशल फीडबैक से अहम और सकारात्मक संबंध था। फेसबुक के निजी दस्तावेजों के आधार पर सामने आई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि एंगर जनरेटिंग फॉर्मूले के तहत एल्गोरिदम ने उन पोस्ट को 5 गुना ज्यादा वेटेज दी जिसमें साधारण लाइक के मुकाबले गुस्से वाली प्रतिक्रिया दी गई थी। फेसबुक ने प्लेटफॉर्म पर लाइक के अलावा दूसरे इमोजी से प्रतिक्रिया का भी विकल्प दिया है ताकि पोस्ट पर एंगेजमेंट बढ़ाया जा सके। फेसबुक को लेकर हुए ये खुलासे फ्रांसिस हैगन के लीक किए गए अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का हिस्सा है। फ्रांसिस ने फेसबुक को एक गैर जिम्मेदार संगठन बताया है और कहा है कि कंपनी मुनाफे को बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों से ज्यादा अहमियत देती है। वैश्विक स्तर पर दस्तावेजों की लीक ने सोशल मीडिया दिग्गजों, खासकर फेसबुक पर अपने प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित की गई सामग्री के परिणामों की और ज्यादा जिम्मेदारी लेने का दबाव बढ़ा लिया है। आलोचक अब इस बात पर बहस कर रहे हैं कि लोग इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ अपनी राय व्यक्त नहीं करते, बल्कि ये प्लेटफॉर्म काफी हद तक एल्गोरिदम और सेवाओं के माध्यम से लोगों के देखने और कहने के नजरिए को सक्रिय रूप से प्रभावित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।